उत्तराखंड में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है और कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। नए चेहरों को जगह दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। उत्तराखंड में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ मौजूदा मंत्री की छुट्टी हो सकती है, नए चेहरों को जगह मिल सकती है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अविनाश से पूरी जानकारी लेंगे। अविनाश, बड़ी खबर है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बड़ी बात यह भी है कि पुराने चेहरों की भी छुट्टी हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये काम चल रहा है, तो इसमें अगर बात करें फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा फीडबैक लिया है कामकाज को लेकर के, किस तरीके से क्या कुछ कामकाज चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। और जिस तरीके से अभी अगर बात करें तो हाल फिलहाल में उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं एक विवाद भी देखने को मिला था भर्ती घोटाले को लेकर के। तो इन तमाम सारे मसलों को लेकर के फीडबैक लिया गया है। जितने मंत्री काम कर रहे हैं उनके कामकाज की समीक्षा भी की गई है। जल्दी उत्तराखंड में जिस तरीके से 3 मंत्री पद अभी खाली हैं, तो उन मंत्री पदों को भरा जा सकता है। और जो पुराने मंत्री हैं जिनका कामकाज बेहतर नहीं है, उनमें से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। तो केंद्रीय आलाकमान ने पूरी रिपोर्ट ले ली है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से पूरा कामकाज की समीक्षा भी की गई है और मुख्यमंत्री से चर्चा भी की गई है कि आगे किस तरीके से वहां पे तमाम सारे कार्य करने हैं, चाहे प्रदेश सरकार को, चाहे राज्य सरकार की जो तमाम सारे काम हो उसको लेकर के, या फिर केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उसको लेकर के। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मिशन 2024 की ओर आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट कैसे जीता जाए, इसको लेकर के मंथन हुआ। लेकिन सबसे प्रमुख काम यही रहा है कि किस तरीके से सरकार ने वहां पे जो कामकाज किया है उसकी समीक्षा रिपोर्ट ली गई है और मंत्रियों की भी समीक्षा रिपोर्ट ली गई है। जी अविनाश, क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल? कौन से जो नाम है वो रडार पर है, किन की छुट्टी हो सकती है, क्या और जानकारी, और किन्हें मौका मिल सकता है आने वाले समय में? जी देखिए, अगर बात करें तो कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो कि नए मंत्री पद में शामिल होने के लिए दावा रखते हैं अपना। कई सारे ऐसे जो भी विधायक हैं जो लगातार कई बार से जीतते हुए आ रहे हैं और उनकी अपने अपने क्षेत्र में काफी पकड़ है, तो इस वजह से उनको भी फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे मंत्री मौजूदा समय में अगर बात करें तो 8 मंत्री हैं। 8 मंत्री के कामकाज की समीक्षा रिपोर्ट ली गई है कि आखिर वो 8 मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कुछ उनके विभाग में चल रहा है और किस तरीके से वो आगे कामकाज को लेकर के बढ़ रहे हैं। इस तमाम सारी रिपोर्ट को लिया गया है। केंद्रीय आलाकमान ये देखेगा कि जिसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है उसकी छुट्टी मंत्रिमंडल से कर सकता है। रिपोर्ट के साथ साथ आगे की रणनीति भी तैयार करनी है और रणनीति में कौन सा चेहरा कितना फायदा पहुंचा सकता है इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में सफाई मशीन का मामला सामने आया है, जहां रामपुर सपा चेयरपर्सन ने पुलिस के दावे को नकार दिया है। नगर पालिका की सफाई मशीन नहीं होने की बात को कहा गया है। सफाई मशीन नगर पालिका के पास होने का दावा किया है। एफआईआर को झूठा और बेबुनियाद बताया है। बड़ी खबर रामपुर से आप देख रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई में मिली सफाई मशीन का ये मामला है। गर्माता भी ये मामला जा रहा है और इस पर रामपुर सपा चेयरमैन ने पुलिस के दावे को नकार दिया है। नगर पालिका की सफाई मशीन नहीं होने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि सफाई मशीन नगर पालिका के पास है। एफआईआर को झूठा बेबुनियाद बता दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से जांच होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस की अपनी अलग दलील है। 3 निशानदेही की गई थी। 2 लोगों के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स पर खुदाई की गई और वहां पर नगर पालिका की एक मशीन कल मिली थी। उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज की गई। अब एफआईआर को झूठा और बेबुनियाद बताया गया है। देख रही हूँ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और आज सारे न्यूज़पेपर्स में भी था कि वो जो मशीन जौहर यूनिवर्सिटी में प्राप्त हुई है वो पालिका की है। कोई बाकर कोई दलाल है, उसने एफआईआर कराई है, जबकि उस गाड़ी से नगर पालिका का कोई ताल्लुक नहीं। वो गाड़ी पालिका की है ही नहीं। पालिका ने जो अब तक 5 खरीदी थी गाड़ियाँ, जिसमें हमारा पास जो जिस मत से खरीदी गई, जितनी गाड़ियाँ खरीदी गई, वो सारा प्रूफ हमारी मूल पत्रावली जिन टेंडर प्रक्रिया के तहत हुई वो सारी हमारे पास सब मौजूद है। सारी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं जो हमारी वर्कशॉप में हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।